हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के माध्यम से आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th के साइंस यानी कि क्वेश्चन बैंक के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे 2022 के सभी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और यदि इसका पार्ट 1 यानी 2023 के क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो में लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसको भी आप देख लीजिए। उसमें टोटल 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि आप सोशल साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो 2011 से लेकर 2019 तक का 2011 से लेकर 2023 तक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे हमने टोटल 10 पार्ट में बनाया वीडियो, तो उसे भी आप देख लीजिए। और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं हम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक 2022 का, और पार्ट ये हमारा 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा, देखिए 2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि वोल्ट यानी कि यहाँ क्वेश्चन में वोल्ट को V से सूचित किया है तो बराबर होता है। तो देखिए जो इसमें हमने क्वेश्चन में जो भी ये हाईलाइट किया है, यानी ये इस कलर से, ये जो हल्का पीला कलर है तो इस कलर से हाईलाइट किया है, यही हमारा आंसर है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम ये जो हाईलाइट कलर का है वो हमारा आंसर है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है। तो देखिए जूल प्रति गुलाम होता है वोल्ट का बराबर, यानी और 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विद्युत आवेश के विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो ये विद्युत धारा कहते हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। और 3 नंबर देखिए क्वेश्चन का रहा है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा जूल बराबर गुलाम गुणे वोल्ट, यानी बी ऑप्शन। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो ये देखिए एल्डिहाइड समूह कहते हैं, यानी सी ऑप्शन। 5 नंबर का है, एथेनॉल के सांद्रण यानी H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है। तो ये बनता है C2H6। और आगे देखिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन का है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो ये हो जाएगा Zn, जिंक का। और 7 नंबर क्वेश्चन का है, आवर्त सारणी किसी आवर्त के तत्व को कौन सा गुण समान होते हैं। तो ये कक्षों की संख्या क्या होता है, समान होता है आवर्त सारणी में और उसके गुणधर्म में। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया, यहाँ से Ca और OH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यानी बी ऑप्शन। और 9 नंबर क्वेश्चन का है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो ये हो जाएगा मटर, यानी सी ऑप्शन। और 10 नंबर का है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो जाएगा वायवीय श्वसन, यानी ये ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन का है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो ये हो जाएगा वृषण। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये हो जाएगा वृद्धि, एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि जीवन की। आगे देखिए 13 नंबर, स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है, पौधे में होता है। आगे देखिए 14 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन का है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का है, कौन सा एंजाइम वसा पर अभिक्रिया करता है। तो ये हो जाएगा लाइपेज, यानी डी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन का है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो ये हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया, ये 2 तत्व होते हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो ये हो जाएगा M। और आगे देखिए M उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना बाहर आसान होता है। आगे देखिए 19 नंबर कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतः सेल है। तो ये हो जाएगा L सेल, यानी बी ऑप्शन। और 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की सदस्यों को कहा जाता है। तो एल्केन कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र, जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या यहाँ पूछ सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है तो एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 एल्केन का। और यहीं से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है एल्काइन, तो ये होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र तो CnH2n-2, और यह दिया है एल्कीन, तो इसका क्या होगा, CnH2n सामान्य सूत्र होगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदास्थापित किया गया। तो ये हो जाएगा गैलियम। और आगे देखिए 22 नंबर, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो ये होता है एक निष्क्रिय गैस।
और 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है, तो ये होता है नियॉन। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा F। और आगे देखिए 25 नंबर, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। आगे देखिए 26 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है, तो ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क। और आगे देखिए, जैसे अब यहाँ से देखिए मस्तिष्क पूछ सकता है यहाँ से कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा 3 भागों में, अनुमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क आगे वाले भाग को कहते हैं और मध्य मस्तिष्क बीच वाले और लास्ट वाले भाग को अनुमस्तिष्क कहते हैं। आगे देखिए 27 नंबर, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो ये हो जाएगा कनेर में यानी जैसे रंध्र देखिए जैसे क्या हो गया कि जिसमें सफ़ेद दूध जैसा निकलता है उसको कहेंगे रंध्र, तो ये देखिए कनेर में दूध जैसा रंध्र निकलता है उसको, तो वहीं कनेर हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 28 नंबर, BS4 का संबंध है, तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण से। 29 नंबर का है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन को। और आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित किस में होता है, बीजांड से होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग छोटी आंत का भाग है। आगे देखिए जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो ये क्षार कहलाता है, यानी बी ऑप्शन से होगा। और 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोडा एस का रासायनिक सूत्र, तो देखिए सोडा एस का रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन Na2CO3। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन NaHCO3। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो सल्फर के संयोजी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये हो जाएगा F का। और आगे देखिए 41 नंबर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा और उल्टा बनता है, तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, तो ये आमीटर होता है उपयोग, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये IR² से निरूपित नहीं किया जाता है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो हो जाएगा उत्तल लेंस। वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, तो ये उत्तल लेंस में बनता है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आगे देखिए यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो उत्तल लेंस होता है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो ये देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस में संभवतः है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अवतल है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। और 49 नंबर देखिए, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक। और आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में से अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो ये हो जाएगा उत्पादक। और 51 नंबर क्वेश्चन करें, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो ये O2 यानी ऑक्सीजन नहीं था। आगे देखिए भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और 53 नंबर क्वेश्चन करा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है, 10 के पावर -6 माइक्रो एम्पियर होता है।
1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 एम्पियर। और आगे देखिए यहाँ से नरौरा विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 55 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये हो जाता है प्रिज्म का उपयोग। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो वस्तु कहाँ रहती है, फोकस और लेंस के बीच रहती है, तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, कार्पलस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजेन यानी सी ऑप्शन। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ये क्या है, सूर्य है, सूर्य से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। और 59 नंबर क्वेश्चन का है कि मानव का उद्भव स्थान है, तो मानव का उद्भव स्थान क्या है, अफ्रीका है। आगे देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन कि बी और सी, यानी कि हमारा ये देखिए सुजाक और एड्स, ये दोनों क्या है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये ऑप्शन ये दोनों सी और बी होगा, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सही होगा डी। तो आगे देखिए 61 नंबर, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। यहाँ देखिए बीज नहीं होगा, यहाँ बीज होगा, यहाँ बीज होगा, सेम के बीज के आकार होता है, आकार के होता है। और आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ये देखिए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन यानी बी एस्ट्रोजेन, बी एक हो जाएगा ये एस्ट्रोजेन और एक हो जाएगा ये टेस्टोस्टेरोन, तो ये हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, यौन परिपक्व की अवधि को कहते हैं, तो यौनारंभ कहते हैं। आगे देखिए 64 नंबर, ओजोन परत का हरा से मुख्य किसके द्वारा होता है, तो CFC के द्वारा होता है, जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है, तो यानी देखिए यहाँ से जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हमारा। आगे देखिए 66 नंबर, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है, जो कि डी ऑप्शन सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो वो मतलब वो है, तो वो क्या है, प्रतिरोध है, यानी ए ऑप्शन। आगे देखिए 68 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है, तो हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला है। आगे देखिए 70 नंबर, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को यहाँ से देखिए हार्टज में व्यक्त किया जाता है, यानी ये हमारा बी ऑप्शन होगा, हार्टज में तरंगदैर्घ्य को किसमें सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, हार्टज में, यानी ए ऑप्शन हमारा ये गलत है, इसको मत लिखिएगा आप, इसको लिखिएगा हार्टज। तरंगदैर्घ्य को किस में मापा जाता है, तो ये व्यक्त किया जाता है हार्टज में, जिसका संकेत क्या होता है, HZ, जिसका संकेत HZ होता है। तो चलिए आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो यहाँ से देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कितना कार्य किया जाता है, तो ये हो जाएगा 24 जूल। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। और आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन का है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो विलयन का यहाँ से देखिए विलयन हो गया हमारा 13, यानी ऑप्शन सी सही होगा। 75 नंबर का है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है, तो ये होता है 2:1, यानी यहाँ से देखिए यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जल का जो सूत्र होता है, तो देखिए जल का सूत्र होता है H2O, H2O होता है, तो यानी हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु है, तो यानी 2:1 होगा। तो आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान देखिए 7 से कम होता है। तो यहाँ से देखिए 7 से कम हमारा एक 4 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन। और 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। आगे देखिए 79 नंबर, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है यानी सफ़ेद, ये ऑप्शन हो जाएगा। और प्रथम 2022 का प्रथम पाली का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ से कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, बी ऑप्शन। अब यहाँ से देखिए 2022 का दूसरा पाली का क्वेश्चन, यहाँ से 2022 का दूसरा पाली का क्वेश्चन जो सब्जेक्ट हमारा साइंस ही है। आगे देखिए यहाँ से 2022 में प्रथम पाली में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है कि लेटेक्स मतलब ये जो पौधों में जो उजला टाइप का दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? लेटेक्स कहेंगे। तो देखिए पीपल में भी आप देखे होंगे निकलता है उजला जैसा दूध पदार्थ। और यहाँ से पीला कनेर यानी कनेल जिसको हम लोग कहते हैं, कनेल का फूल होता है एक, तो उसमें से भी निकलता है और बरगद के पेड़ में से भी निकलता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। तो आगे देखिए 2 नंबर, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये हो जाएगा 2%। और 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास किस में होता है? गर्भाशय में होता है, यानी सी ऑप्शन होगा। और 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस में किया जाता है और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का किया जाता है। तो आगे देखिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो डायोप्टर होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, यानी ए ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। और यहाँ से देखिए हवा और या निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? तो ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। और 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डाल्डा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो ये हो जाएगा संतृप्त। और 11 नंबर क्वेश्चन है प्रोपेन का क्रियाशील मूलक, तो प्रोपेन का क्रियाशील मूलक ये हो जाएगा सी ऑप्शन, सिंगल डबल बंड यहाँ से, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये डबल बंड ओ। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इथिलीन है, तो इथिलीन क्या है? ओलिफिन है एक। और आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। और यहाँ से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है था? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए यहाँ से कोई भी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? भूमि सिंचाई यानी सिंचाई और जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन, तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो ये एफ हो जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये पी हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। और 17 नंबर क्वेश्चन का है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, यानी सी ऑप्शन। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा AgNO3 और यहाँ से Cu। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और देखिए यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है पेंटेन यानी C5H12 के कितने संरचना संभव है? तो ये हो जाएगा 3। और 21 नंबर क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल है? तो ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। आगे देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो ये सोडियम को डुबो कर रखा जाता है किरोसिन तेल में, यानी बी ऑप्शन होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन करा है Al4C3 के जल अपघट्य से निम्नलिखित में कौन बनता है, यानी कौन सा तत्व बनेगा? तो यहाँ से मेथेन बनेगा। और आगे देखिए 24 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो वो हो जाएगा Au सोना। और आगे देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। और यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, यानी डी ऑप्शन। आगे देखिए 27 नंबर कर रहा है द
ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये हो जाएगा डार्विन ने। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा 3 यानी सी ऑप्शन। और इसका मान लीजिए ओजोन का आणविक सूत्र पूछे तो ये होता है O3 यानी O3 होता है ओजोन का परमाणुविक सूत्र आणविक सूत्र। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट यानी बी ऑप्शन। और यहाँ से कर रहा है 30 नंबर की परिशेषी का हिस्सा है, तो किसका है? आहार नाल का परिशेषी का हिस्सा है। और आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो ये मांसाहारी हो जाएगा। और 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ये हो जाएगा घास, पुष्प और तथा चमड़ा, तो यानी ए ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु का सुचालक है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल सांद्र अम्ल है और इसका सूत्र होता है H2SO4। आगे देखिए कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है और बुझा हुआ चूना का CaOA3 यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। और 36 नंबर कह रहा है आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक देखिए यहाँ से दोनों है A और B, तो यानी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम फास्फेट अर्धहाइड्रेट है यानी डी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लौंग के तेल किस प्रकार का सूचक है? तो ये गंधीय सूचक है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन घरेलू LPG का प्रमुख अवयव है, तो घरेलू LPG हम लोग जो खाना बनाने में करते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या रहता है? ब्यूटेन रहता है। और मान लीजिए यहाँ से पूछ देगा कि LPG का पूरा संपूर्ण नाम क्या होगा या फिर फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये तो हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे देखिए 40 नंबर C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो ये फुटबॉल की जैसी होती है। आगे देखिए 41 नंबर एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक देखिए वयस्क मनुष्य में कितने 32 दांत होते हैं। और आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क देखिए मस्तिष्क का काम क्या है? हृदय स्पंदन के लिए भी काम में आता है वो, और शरीर की संतुलन बनाने के लिए भी काम आता है और सोचने के लिए भी काम आता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ये हो जाएगा कॉकरोच का। और 44 नंबर का है क्वेश्चन कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। और 45 नंबर का है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो ये बीजांड कहलाता है। आगे देखिए 46 नंबर एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो ये हो जाएगा XX यानी बी ऑप्शन। और पुरुष में पाया जाता है XY यानी ए ऑप्शन। और आगे देखिए 47 नंबर मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन गोबर छत्ता। आगे देखिए 48 नंबर गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो ये भीतरी कोशिका कौन सा? यहाँ से देखिए कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो हो जाएगा भीतरी कोशिका। और आगे देखिए यहाँ से 49 नंबर क्वेश्चन निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ये हार्मोन को कहा जाता है, यानी हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा हार्मोन। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो ये देखिए पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं रेजिन, गोंद और टैनिन, यानी इनमें से सभी ऑप्शन यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 4। आगे देखिए 52 नंबर कि निम्न में से कौन क्राइन ग्रंथि है? तो ये हो जाएगा वृषण यानी सी ऑप्शन। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है, तो सी बी ऑप्शन से हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन कर है कि निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है? तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन यानी सी ऑप्शन। और 55 नंबर क्वेश्चन कर है किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है यानी बी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन कर है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण देखिए दिन में होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये क्रिया कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, यानी देखिए लेंस का आवर्धन यानी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखिए 58 नंबर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। और आगे देखिए 59 नंबर गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो उसका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 59 का। 60 नंबर कह रहा है कि किस दर्पण में
दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो यानी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब किस दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। तो देखिए वो तो दर्पण क्या होगा, समतल होगा या फिर उत्तल होगा। इसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तर दर्पण हो जाएगा, यानी 62 का ए ऑप्शन। और 63 नंबर का रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या हो जाएगा, यानी नीला हो जाएगा, बी हरा हो जाएगा और सी लाल हो जाएगा। और यहाँ से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। और आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश की अपवर्तन को दर्शाता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। और 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ईंधन है। तो ईंधन क्या है, इनमें देखिए इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से सभी ईंधन है। एलपीजी भी है, लकड़ी भी और सीएनजी भी है। 66 नंबर क्वेश्चन का है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण देखिए पेट्रोलियम और कोयला है। तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। और 67 नंबर क्वेश्चन का है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H5H6 है। इनमें से सहसंयोजन बंधनों की संख्या है। तो इसका बंधनों की संख्या कितना है, 7, यानी डी ऑप्शन। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 70 नंबर क्वेश्चन कर है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो देखिए जिसका पीएच मान सबसे कम होता है, यानी जितना ही कम होता है वो उतना ही अम्लीय होता है। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर हो जाएगा 70 का ए, क्योंकि यही सबसे कम पीएच मान वाला है। एक जिसका पीएच मान रहेगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। और आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ये हो जाएगा 3, सी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो ये हो जाएगा Cu, कॉपर। और 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। तो फिर कह रहा है कि जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसे के द्वारा प्रयुक्त शक्ति होगी। तो इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितना हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करती है। तो यह जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र के रेखा का केंद्र तार होता है। तो यहाँ से देखिए डी ऑप्शन से हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखिए ओम मीटर होता है। और आगे देखिए प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। और प्रतिरोध केवल बोले तो उसका होता है ओम। आगे 76 नंबर क्वेश्चन, जब एक से अधिक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा। और 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, यानी कोयला से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो ये अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत देखिए कोयला और पेट्रोलियम है। आगे देखिए सेकंड पाली 2022 का सेकंड पाली का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। तो उत्तम ऊर्जा का देखिए स्रोत क्या है, जिसमें ये सभी गुण हो, यानी कौन सा गुण हो, जो सरल से यानी जो आसानी से उपलब्ध हो सके। और बी ऑप्शन है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। और सी ऑप्शन है जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो। तो यानी ये सभी जिसमें गुण हो तो वो क्या होता है, उत्तम ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होता है, यानी या फिर स्रोत होता है। यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलिए इसमें ये हो गया हमारा 2022 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का दोनों पाली का 80 क्वेश्चन। बट 2022 में एक और पेपर रद्द हुआ था, उसका 2022 का देख लेते हैं।
जो पेपर रद्द हुआ था और पूरा दोबारा एग्जाम हुआ था उसका विज्ञान का। तो चलिए उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, अन्य सेट सी है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो देखिए तंत्रिकाक्ष कहते हैं, यानी ए ऑप्शन होगा। और 2 नंबर का है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 का 0.003% है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, तो 0.003%। और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78% नाइट्रोजन है। और आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है बड़ी आंत। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम है। तो देखिए सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन, जनन, ये सभी क्रिया सजीव करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखिए क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है, जो पौधों में पाया जाता है। आगे देखिए 6 नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा उपचयन। 7 नंबर का रहा है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो ये होता है ग्रस नली में। आगे देखिए 8 नंबर कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो वायुमंडल जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया ZnO+CO, अभिक्रिया Zn+CO2 में कौन सा अपचयित होता है। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा CO2। 10 नंबर है पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो ये हो जाएगा 1। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो देखिए यहाँ से Ag जो है, 1 मिनट, ऐसे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो यानी पी हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ से पी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पी, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 12 नंबर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। और 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो ये हो जाएगा CH4, यानी मेथेन। और देखिए यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ नहीं रहे। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रियाशील समयवीय। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलय होता है। तो ये हो जाएगा C2H5OH, यानी ए ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो ये हो जाएगा एथिलीन। और 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये हो जाएगा लाल का। और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। और आगे देखिए 18 नंबर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनता है परितारिका पर। और 19 नंबर क्वेश्चन का है प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो ये होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूल प्रति कूलम बराबर होता है। तो एम्पियर के बराबर होता है। आगे देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो देखिए यहाँ से ये सभी ऑप्शन, यानी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर भी करता है और लंबाई पर भी करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा सही, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होते हैं। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के मध्यम क्या संकेत करती है। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए चालक आरोपित, यहाँ से देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ की मध्यमा क्या संकेत करती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ से हो जाएगा सी, चालक में विद्युत धारा की दिशा को। तो सी ऑप्शन सही होगा। और आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ये उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव के होती है। मेथेन उदाहरण है। तो मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ओलेइक, स्टीयरिक एवं पामिटिक कैसे अम्ल है। तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए ये, तो देखिए ऐसे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है, अम्ल नहीं है, ये यौगिक है। आगे देखिए यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा।
28 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और 29 नंबर क्वेश्चन का है सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, तो H2 करती है यानी हाइड्रोजन। और 30 नंबर का है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे C ऑप्शन अम्ल है। अम्ल जो क्या है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसको नहीं लिखिए आप, ये अम्ल हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए सोना की परमाणु संख्या, तो ये हो जाएगा यहाँ से 89 हो जाएगा, सॉरी 79 हो जाएगा। और यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। और आगे देखिए यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा लेशमानिया द्वारा, यानी 34 क्या C हो जाएगा आंसर। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, ये ऑक्सीजन नहीं होगा, इसका आंसर B हो जाएगा। तैंतीस नंबर क्वेश्चन हो गया, तो आगे यहाँ से देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने में उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर होगा B। और आगे देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में किसे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा लेशमानिया। और 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो ये 44। तो यहाँ से देखिए मानव शरीर के सब एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से A ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, इसमें गलती हो गया, यहाँ पे 46 होगा। और आगे देखिए यहाँ से मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है, तो मेरुरज्जु परम मस्तिष्क से मिलता है। और सामान्य 37 नंबर क्वेश्चन है सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब होता है, तो ये होता है 120 mm। और आगे देखिए 38 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा मस्सा मस्सा हो जाएगा आंसर, यानी A ऑप्शन। 39 नंबर का है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा यकृत से। और 40 नंबर का है निम्न में कौन सा अंगक संवेदी संग्रह नहीं है, तो ये हो जाएगा आँख। आगे देखिए 41 नंबर, तांबा एवं टिन का मिश्र धातु होता है, तो सोल्डर होता है। आगे देखिए 42 नंबर, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो ये होता है 22 कैरेट का, और जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा 42 का A। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन, जिसका संकेत होता है SI। एक 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो ये हो जाएगा 1। और आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, तो ये बनता है यहाँ से तो यहाँ से इसका 45 का आंसर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 46 नंबर, एसिटिलीन उदाहरण है, तो एसिटिलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। और 47 नंबर का रहा है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्व वाले तत्व कहलाते हैं, तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा A नंबर, S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आगे देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है, तो ये हो जाएगा सोडियम। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, और फिर कर रहा है यहाँ से यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से में कितनी विद्युत धारा लेगा, तो यहाँ से देखिए 2.8 एम्पियर का धारा लेगा। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किसी नियम से प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा तो 51 नंबर क्वेश्चन करें किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो ये हो जाएगा A ऑप्शन R बराबर I/V। 52 नंबर क्वेश्चन करें एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन करें किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 54 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो ये हो जाएगा सौर सेल। और आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। और यहाँ से देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगी, तो ये 2 बार होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें से कौन एक लिंग पुष्प है, तो ये हो जाएगा अड़हुल पुष्प। और आगे देखिए 58 नंबर
कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। और 59 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में कौन कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा टीटी। और 60 नंबर है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और 61 नंबर है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिनी। 62 नंबर का निम्नलिखित में कौन एक अपघट्य है, तो ये हो जाएगा अमरबेल। और आगे देखिए 63 नंबर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, तो ये जाएगा एटीपी। 64 नंबर हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो ये हो जाएगा अलिंदा के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन का है बीज विकसित होता है, तो ये हो जाता है बीजांड से। आगे देखिए 66 नंबर डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, यानी जल में रहता है, तो ये साफ जल से पनपता है और उसमें रहता है, तो 66 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 67 का है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो ये हो जाएगा जीवाणु से। और आगे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से देखिए मीटर प्रति सेकेंड रहना चाहिए, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, एम प्रति सेकेंड, ये से रहेगा। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या होती है, तो इनमें से कोई नहीं। और आगे देखिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। और 71 नंबर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। आगे देखिए समतल 72 नंबर क्वेश्चन का है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये जगह उत्तर लेंस। 73 नंबर का है उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन। 74 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं, तो यह जगह इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है, तो यह हो जाएगा 9। और 76 नंबर का है जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। 77 नंबर क्वेश्चन का है सिनाबार निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो ये जाएगा जेडन यानी जिंक का। 78 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। देखिए यहाँ से 78 का हमारा हो जाएगा डी। आगे देखिए 79 नंबर अभिक्रिया 2Fe यानी क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, और जिसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी अवक्षेपण। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 2022 का खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र ये हो गया NaHCO3। तो ये हो गया हमारे 2022 का प्रथम पाली, सेकंड पाली और एक अन्य जो रद्द हुआ था उसका पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसका आपने पार्ट 1 ने देखा है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।